बहुत जरूरी है, लेकिन अचानक से इसको राजनीतिक रंग देकर इसको सडनली एक मुद्दा बनाना बहुत बड़ी बात। पहले तो बोलते थे थोड़ी सी जो पी ली है, चोरी तो नहीं की है। जी प्रतीक जी, राजनीति का रंग क्या होता है ये तमाम लोगों के बयान से लोगों ने सुन लिया होगा, देख लिया होगा। सवाल ये है कि बात दिल्ली की हो तो हम बंगाल पहुंच जाएं, बंगाल की बात हो तो हम राजस्थान चले आएं। आज बिहार में 40 से अधिक मौतें हुई, सदन चल रहा था। विपक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य था कि वो सरकार से सवाल पूछे और सरकार को उसका जवाब देना था, कार्रवाई का आश्वासन देना था। लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं अबे चुप हो जाओ, बर्बाद कर देंगे, तुमको देख लेंगे। और अंत में जनता से क्या कहा, पियोगे तो मरोगे। इस प्रकार की असंवेदनशीलता का अट्टहास जब एक मुख्यमंत्री प्रजातांत्रिक देश में करे तो इसको राजनीति कहते हैं। ये किस प्रकार की संवेदन शून्यता में चले गए सुशासन। मैं सदन चल रहा था, बाकी बात सही है, क्या भी चल रहा था और मुद्दा क्यों नहीं आया वो भी मैं पूछूंगा अभी। जी सदन तो यहाँ भी चल रहा था, सदन तो यहाँ भी चल रहा था। जी मैं आ रहा ऑफकोर्स। जी यहाँ के सदन में भी हमारे चुने हुए सांसदों ने छपरा की मुद्दे को राज्यसभा लोकसभा दोनों जगह उठाया। शून्यकाल को बार बार स्थगित करने वाले लोग क्या है, मैं पॉइंट से हटना नहीं चाहता हूँ। बिहार में आज प्रशासनिक रूप से विफलता सामने आई, शराबबंदी पे सभी दल सहमत हैं। 17 वर्षों से मुख्यमंत्री एक ही है, गठबंधन कोई भी हो, गठबंधन भले बदल जाए, गृह मंत्री भी नीतीश जी हैं, जिम्मेवारी आ रहा हूं। जिम्मेवारी कौन लेगा, विपक्ष। सवाल मैं बिल्कुल पूछे जाए। सदन चल रहा था, उस पर मैंने सिर्फ इसलिए कहा था, इशारा इस तरफ किया था कि 5 साल तक ये जेडीयू के साथ सरकार में रही है। 2020 से 22 तक विजय सिन्हा जो आज स्पीकर है वो उनके साथ है, वो चेयर पर बैठकर क्यों नहीं बर्खास्त कर दिया, क्यों नहीं उसको इम्प्लीमेंट कर। ना प्लीज आंसर। मैं बहुत संवेदनशीलता के साथ मैं आपके चैनल को रिक्वेस्ट करूंगा पुराने बयान उठाकर दिखाएं। संजय जायसवाल जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो या विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर विजय कुमार सिन्हा जी, उनकी लड़ाई किस बात के लिए हुई थी नीतीश कुमार से? प्रशासनिक विफलता को लेकर लड़ाई हुई थी। मुख्यमंत्री जिनको एनडीए के शासन में सुशासन बाबू का तमगा मिला, उनको अगर आप भी पूछ लेंगे ना कि आपके राज्य में हत्या हो रहा है, शराब बिक रही है, वो आपके ऊपर भी बौखला जाएंगे। सार्वजनिक रूप से उनका चरित्र सदन के भीतर दिखाई पड़ा। मैं 2 बातें और गंभीरता से पूछना चाहता हूं। आज 40 लोग मर गए, मुख्यमंत्री कहते हैं मुआवजा नहीं देंगे। मुआवजा मृतक को नहीं मिलता है, मृतक के आश्रितों को मिलता है। उनका क्या दोष था? अगर मुख्यमंत्री की उस बात को मान भी ले कि पियोगे तो मरोगे, उसके परिवार का दोष नहीं था। दूसरी चीज, मुख्यमंत्री जी का दोहरा चरित्र सामने आता है। कुढ़नी में सर एक सेकंड, कुढ़नी में एक शराबी को वो टिकट देते हैं, गोपालगंज में शराब के व्यवसायी को टिकट देते हैं, दूसरी तरफ महात्मा गांधी जी का नाम लेकर शराबबंदी का पाठ पढ़ाते हैं। महात्मा गांधी का बार जिम्मेदाराना बयान, गैर जिम्मेदाराना बयान। ये बहुत संवेदनशील बात है। देश में कहीं भी मौत हो, पाबंदी के साथ पाबंदी की, वहाँ के मुख्यमंत्री उसकी जिम्मेवारी लेते हैं। कईयों के घर पर बुलडोजर चलता है, कईयों को हथकड़ी लग जाती है, सजा होती है। गुजरात में ड्रग्स भी पकड़े गए, शराब भी पकड़े गए। कभी वहाँ के मुख्यमंत्री ने यह नहीं कहा पियोगे तो मरोगे। सवाल है संवेदनहीनता का, आक्रमण्यता का। आज हत्याएं हो रही हैं, किस जिले में नहीं हो रही है? गैंगवार चल रहा है बिहार में, मुख्यमंत्री सो रहे हैं। जी मैं आकृति आया। जी होनी चाहिए, तो सोशल अवेयरनेस नहीं होता। सोशल अवेयरनेस का ये लोग करते हैं ना, ये लोग करते हैं। आप ये कहें, ये आप कहें, ये प्रतीक जी चलो मुझे अच्छा लगा, हमारे विपक्षी दल भी हमको जिम्मेवार समझते हैं कि हम जनता को जगा सकते हैं, वो काम भी होगा। लेकिन उन प्रशासनिक अधिकारियों का क्या, वो पुलिस और प्रशासन का क्या, जो 35,000 करोड़ की जो लीगल इकोनॉमी थी उसको इलीगल इकोनॉमी बना दिया शराबबंदी में, और उसकी वसूली से इनके घर भरे जा रहे हैं, इनकी पार्टियों को फंड मिल रहा है। और ये जो पूरे गांव-गांव में शराब माफिया पैदा हो गए हैं, वो अपराध कर रहे हैं, हत्याएं हो रही है, हत्याओं का दौर है। आरजेडी नीतीश बाबू ने क्या कहा कि शराबी का राग इंदिरा जी के जमाने से ये कांग्रेसी अलाप रहे हैं, आज तक बिहार को नहीं दिया स्टेटस। 70 सालों में बिहार की याद नहीं आई। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लाकर
बिहार को बर्बादी के राह पर ढकेला, बिहार की चिंता कर रहे हैं। एक और बात सुन लीजिए, 2005 से पहले जब जंगल राज था, यही एनडीए की सरकार में नीतीश जी गृह मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, चुन चुनकर माफियाओं को ठोका गया। अगर दोषी है, माफियाओं को पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? 4 लाख गरीब शराबबंदी के कारण आज जेलों में बंद है। मैं आपको एक ना आप बात करें कि जब आप साथ हैं, ये हल्की बात मत करो, ये हल्की बात मत इनके नेता थे सदन में अजीत शर्मा जी, उनके बयान लगातार रहे शराबबंदी कानून को वापस लिया जाए। कांग्रेस मतलब कंफ्यूजन, नेता कंफ्यूज, प्रवक्ता कंफ्यूज, शीर्ष नेतृत्व कंफ्यूज। पहले कंफ्यूजन दूर करिए, कंफ्यूजन दूर करिए। अजीत शर्मा के बयान आकृति शायद उनको वहाँ पर जो कम्युनिटी है वो ताड़ी का बात है, ताड़ के पेड़ से वो पे निकलता है, वो शराब की बात नहीं है। और ये सरकार उसके ऊपर अभी तो पूरी मीडिया ने दिखाया कैसे लाठी चार्ज करके उन गरीब दलितों को सड़कों पर दौरा दौरा कर पीटा गया, टीटी के शिक्षकों को पीटा गया, हत्याएं हो रही है। शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती कांग्रेसियों और सरकार गठबंधन के लोगों को? तब कोई पिटाई नहीं हो रही थी। हमारी सरकार में नीतीश कुमार नहीं कह रहे थे पियोगे तो मरोगे। हमारे